जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चार चोर रहते थे। उनका काम बस चोरी करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना था। यानी कि वो चारों चोर छोटी छोटी चोरी करके अपना और परिवार का जीवन चलाते थे। ऐसा कई सालों से चला आ रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, वो चारों चोर गांव के पास एक मंदिर था, उस मंदिर पर इकट्ठा हुए और सभी का यही कहना था कि अब हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। तब उनके मन में विचार आता है कि हम चोरी करना छोड़ देंगे तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। तभी एक चोर ने खड़े होकर कहा कि हम एक ऐसी बड़ी चोरी करेंगे कि उसके बाद हमें चोरी ही नहीं करनी पड़ेगी। सभी चोर उसकी बात से सहमत हो गए। सभी ने इस निर्णय को स्वीकार लिया कि हम ये लाश चोरी करेंगे और उस धनिया पैसे से कुछ धंधा करेंगे। उसके बाद वो चारों चोर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वो चारों चोर फिर से उस मंदिर पर इकट्ठा हुए और रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो वो सभी पास वाले गांव में एक सुनार की दुकान पर चोरी करने पहुंच गए और सभी जेवरात, सोने के सिक्के, सब कुछ लेकर वापस अपने गांव जाने लगे। तब रात के करीब 2 बज रहे थे। सभी को बहुत तेज की भूख लगी थी। ऐसे में एक चोर ने कहा कि हम दो चोरी के धन की रखवाली करते हैं और तुम दोनों गांव से कुछ खाना ले आओ। तब दो चोर खाना लेने चले गए तो दो चोर चोरी किए हुए धन की रखवाली करने लगे। तब जो चोर धन की रखवाली करते थे, उनके मन में लालच आया और दोनों ने निर्णय किया कि जब वो दोनों खाना लेकर आएं तब उनको कुएं के पास ले जाकर धक्का दे देंगे और फिर हम दोनों इस धन को आधा आधा कर लेंगे। और वो दोनों उन दो चोरों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो दो चोर खाना लेकर वापस आए तो उनको कुएं पर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब बचे दो चोर, वो जो धन की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने खाना खाया और वो भी मर गए, क्योंकि वो दो चोर जो खाना लेने गए थे, उनके मन में भी लालच हुआ था कि हम इस खाने में जहर मिला देते हैं, जिससे वो इस खाने को खाकर मर जाएंगे और हम दोनों धन को आधा आधा कर लेंगे। लेकिन अंत में वो धन किसी के हाथ नहीं लगा, बस वहीं के वहीं पड़ा रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारे साथ भी होता है। अगर आज हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो कल कोई आपको भी धोखा देगा। अगर कोई आज आपको रुलाता है तो कल कोई और आपको भी रुलाएगा। यानी कि ये सब कर्मों का खेल है। जैसे कर्म हम करेंगे, उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। अगर उन चार चोरों ने आपस में मिलजुल कर धन को बांट लिया होता तो कुछ ना होता, बल्कि एक लालच की वजह से धन भी हासिल ना कर सके। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिल रहा हो या हमारे पास जितना है, उसी में संतोष मान लेना चाहिए।